अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फॉर्म्स के ऊपर है। आज के 6 लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि HTML के अंदर फॉर्म्स किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फॉर्म्स होते क्या हैं। फॉर्म्स हमारे पास वो टेक्निक है या वो कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम यूज़र का डाटा कलेक्ट करते हैं। हम लोग देखते होंगे अपने रोज़मर्रा के डेली अपने यूजेस के अंदर देखते होंगे कि हम लोग फॉर्म्स का हमें सामना होता ही रहता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लॉग इन साइन अप, या हम लोग कोई सर्वे देखते हैं, या हम लोग कोई पोलिंग होगी तब भी हम लोग कोई फॉर्म्स की ही सूरत में होगी। तो ये बहुत सी किस्में हैं जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि फॉर्म्स का यूजेज होता है। अब फॉर्म्स को यूज़ करने का हमारे पास मकसद क्या है। फॉर्म्स को हम लोग यूटिलाइज करते हैं ताकि यूज़र से डाटा कलेक्ट कर सकें और उसको सर्वर की तरफ भेज सकें ताकि हम उसको बैक एंड के साथ प्रोसेसिंग कर सकें। अब इसका मतलब क्या है, जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने फॉर्म्स के अंदर कोई मार्कशीट बना रहे हैं और हम लोग उस टेबल, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर टेबल्स पढ़े थे, तो हम लोग एक फॉर्म्स के थ्रू डाटा एंटर करवा सकते हैं, डाटा एंट्री करवा सकते हैं हम उसके अंदर। तो इस तरीके से बहुत से सिनेरियोज हैं कि हम लोग फॉर्म्स को यूटिलाइज करते हुए यूज़र से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा सेंटेक्स है या एक कह सकते हैं कि आउटपुट है जो कि हमें बताएगा कि फॉर्म्स किस इसके अंदर कितनी टाइप्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये एक बेसिक सा फॉर्म है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं। अब इन इनपुट फील्ड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब कुछ इनपुट फील्ड जो हैं जो कि टेक्स्ट बॉक्स है, ये कोई सिंपल टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगी, जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ मेरा नाम और या मेरा यूनिवर्सिटी का नाम या मेरे कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम या कंपनी कोई भी। तो इस तरीके की जब भी कोई चीज़ हम लोगों ने एंटर करवानी होती है तो हम लोग इनपुट टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। और आपने देखा होगा जब भी हम लोग कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ स्पेशली पासवर्ड हम लोग लिखते हैं तो हम लोग उसको हाइड करते हैं, तो उसके लिए अलहदा हमारे पास एक इनपुट टाइप है जिसको हम लोग पासवर्ड कहते हैं। फिर हमारे पास एक रेडियो बटन्स आते हैं हमारे पास। अब इसके अंदर क्या होता है कि आइदर ये सिलेक्ट करें तो आइदर ये सिलेक्ट करें, तो इस तरीके से हम लोग अपने पास सिलेक्शंस को कर सकते हैं। फिर कुछ इस तरह के सिनेरियोज आते हैं कि हम लोग ये चीज़ चेक करते हैं कि यार यूज़र से हम लोग जो डाटा कलेक्ट कर लें, हम चाहते हैं कि वो मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करे। जैसे कि हॉबीज़, तो हम लोग कहते हैं कि जी बुक्स रीडिंग है, म्यूज़िक है, ट्रैवलिंग है, तो यूज़र एक से ज़्यादा को भी सेलेक्ट कर सकता है। फिर सेलेक्ट बॉक्स आता है। सेलेक्ट बॉक्स का काम वही होता है कि जो आपने प्री डिफाइंड आपने उसको लिस्ट दी हुई होती है वो उसमें से एक चूज़ कर लेता है, जिसकी एक परफेक्ट एग्जांपल आप देखते होंगे कंट्रीज़ हैं कि भाई अपना कंट्री इंटर करो। फिर एक आता है मैसेज बॉक्स जिसको हम लोग टेक्स्ट एरिया कहते हैं फॉर्म की ज़बान में। इसके अंदर आप अपना एक कोई ब्रीफली एक मैसेज लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास कमेंट्स हैं कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखा होगा, आपके पास नीचे कमेंट का ऑप्शन आ रहा होता है, आप सिंपली कमेंट इंटर करते हैं। अच्छा, ये तो बात थी कि डाटा आपके पास आपने यूज़र से ले कैसे लिया। अब इस यूज़र को इस डाटा को आपने आगे जब प्रोसेसिंग के लिए भेजना है तो उसके लिए एक अलग इनपुट टाइप है जो कि सबमिट है। अब वो सबमिट क्या करती है कि जब भी आप इस पर क्लिक कर दें तो आपके जितना भी डाटा इन फीड्स के अंदर मौजूद होता है इसको गेट करती है और इसको सर्वर की तरफ पोस्ट कर देती है, ठीक है, उसको सर्वर के अंदर सेव कर देती है, या आपको मेल कर देगी या आपके सर्वर में चला जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और इनपुट टाइप है जिसका काम क्या है कि अगर आप ये सारा का सारा डाटा लिखें और आप चाहते हैं कि ये एक दफ़ा मैंने लिख दिया या मैं इसको चाहता हूँ कि फुल्ली रिमूव कर दूँ, तो सिंपली मैं इसको रीसेट कर दूँगा। तो मैं इसको रीसेट जैसे ही करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना फॉर्म बनाना। ये हम वी एस कोड के अपने इंटरफेस की तरफ आ चुके हैं। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म का टैग यूज़ करना पड़ता है। अब हम जैसे ही फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है हमें दो चीज़ें मस्ट देनी पड़ती हैं। क्योंकि अभी हम लोग डाटा सर्वर की तरफ नहीं सेंड करें तो हम लोग इनको एम्प्टी भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं। एक क्या है हमारे पास एक्शन, और सेकंड हमारे पास है मेथड। अब एक्शन क्या चीज़ है और मेथड क्या चीज़ है। एक्शन हमारे पास ये चीज़ है कि ये जो जब भी हम लोग सबमिट का बटन प्रेस करें तो ये डाटा कहाँ पर जाना चाहिए, ये वो चीज़ हमें वहाँ पे वो उस चीज़ की पाथ देनी पड़ती है कि ये डाटा जो हम लोग गेट कर रहे हैं जो यूज़र से, इसको हम लोग
जब भेजेंगे तो किस तरीके से। फिर हमारे पास आता है मेथड। अब मेथड हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक है गेट और एक है पोस्ट। इनका अलग-अलग यूज़ है, हम लोग इन दोनों को अभी देखेंगे। अब इनका ये हमारे पास दो मेथड्स क्यों हैं, इनको भी हम लोग अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ जो डाटा है हम लोग चाहते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा है। जस्ट लाइक हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास ईमेल और पासवर्ड है। तो ऐसे सिनेरियोज़ में हम लोग मोस्टली हम लोग जो है पोस्ट को ही यूज़ करते हैं। अब पोस्ट को यूज़ क्यों करते हैं, ताकि वो जो हमारा डाटा जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास इस यूआरएल के अंदर वो चीज़ शो नहीं होती, या कि हम लोग इस चीज़ का प्रैक्टिकल देखेंगे। और अगर हम लोग गेट करते हैं तो हम जो भी चीज़ सबमिट करेंगे तो हमें ऊपर यूआरएल में वो चीज़ शो होगी। तो चले हम लोग आगे अपने फॉर्म को बिल्ड करते हैं। अब फॉर्म तो हम लोगों ने बना लिया, अब फॉर्म के अंदर हम लोगों ने इनपुट फील्ड्स बनानी है। अब इनपुट फील्ड्स बनाने के लिए हम सिंपली एक इनपुट बनाते हैं और इसको सेव करता हूँ मैं। तो देखिएगा आपके पास एक इनपुट फील्ड बन चुकी है, इसको कोई क्लोजिंग टैग नहीं चाहिए होता, ये सेल्फ क्लोजिंग है। तो ये अब आपके पास एक टेक्स्ट फील्ड आ गई। ठीक है, अब बताने के लिए कि ये टेक्स्ट फील्ड है किस चीज़ की, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि फेसबुक के आगे लिखा होता है कि यहाँ पे नेम और उसके आगे आपके पास एक फील्ड होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबल। तो हम लोग एक लेबल बनाएंगे और लेबल के अंदर हम लोग लिख देंगे फॉर एग्जांपल नेम। ठीक है, तो ये हमारे पास नेम बन चुका है। अब नेम हम लोगों ने दे दिया, अब हम लोग इसी तरीके से इसकी थोड़ी सी डुप्लीकेट्स बना लेते हैं। और एक और एलिमेंट जो है, कुछ एट्रीब्यूट्स जो है हमें इनपुट के साथ देने चाहिए, जो कि बताते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल नेम बहुत ज़रूरी है, बताता है कि ये जो आप बनाना चाह रहे हो ये किस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एफ नेम, इसके एफ नेम नहीं करते, फर्स्ट नेम। चल हाँ ठीक है, फर्स्ट नेम ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम कर देता हूँ। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लास्ट नेम कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं इसको एल नेम फिर प्रेस कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे जाके एक ईमेल के कर लेता हूँ। और अब मुझे इनपुट टाइप अब एक ईमेल की भी मौजूद है जो HTML5 मुझे अलाउ करता है। मैं सिंपली ईमेल लिखूँगा। उसके बाद मैंने पासवर्ड लिखना है, तो मैं पासवर्ड की एक टाइप है पासवर्ड सिंपल, इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ पासवर्ड सिंपली। और यहाँ पे जाके भी पासवर्ड। अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके का फॉर्म आ रहा है। अब इस फॉर्म को जो है मुझे थोड़ा सा क्या नाम है, इस एक तरतीब बनाने के लिए मैं डिव्स भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं डिव्स का इस्तेमाल करना चाहूँ, अगर मैं ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करना चाहूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे BR टैग लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो मैं इसी का ही फिर यूज़ करता हूँ। अभी मैं डिव की तरफ नहीं लेके जाता आपको। तो हम लोगों के पास ये एक फॉर्म बन चुका। अब इस फॉर्म को तो हम लोगों ने बना लिया। अब इस फॉर्म के अंदर अब आप देखेंगे कि इसके अंदर मैं लिखूंगा तो कुछ नहीं शो हो रहा, इसके अंदर नाम है, इसके अंदर नाम है। अब ईमेल जो है, अब मेरे पास दो बटन्स और मुझे बनाने पड़ेंगे, दो नहीं एक ही बनाता हूँ। फिर वो एक इनपुट टाइप, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट करके स्टोर करूँगा तो ये देखें मेरे पास सबमिट का बटन आ चुका है। अब इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन पर ले जाता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन पर ले के जाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे PR टैग ही यूज़ करूँगा। अब ये हम लोग आ चुके हैं। अब मैं जैसे ही सबमिट का बटन दबाऊँगा तो आप देखें ये मेरे पास ऊपर एफ नेम, एल नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब ये आप गौर करें तो ये एग्जैक्ट वही चीज़ें जो नेम के अंदर डिफाइंड थी, जो कि ये था। ठीक है, अब मैं इसको सपोज यहाँ पे ये चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ ईमेल, पासवर्ड दे देता हूँ, और मैं जैसे ही सबमिट का बटन प्रेस करूँगा तो देखिए मेरा सब फॉर्म सबमिट हो चुका है और ये मेरा डाटा ऊपर शो हो रहा है। जो मैंने लिखा था जिस जिस फील्ड में एज इट इज़ मुझे ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा मेरा डाटा आ चुका। ये था मेरा गेट मेथड। और ये अभी हम लोग देख चुके हैं कि हमारे पास गेट मेथड किस तरह काम करता है। फिर वक्त पोस्ट मेथड हमारे पास काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई इस तरीके का पेज नहीं बना हुआ जो कि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। तो फिल वक्त के लिए अभी हम इसको छोड़ दें, और जब हम इसको सर्वर साइड जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तब हम इस चीज़ को रिव्यू कर लेंगे और इसका लाइव प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। तो अभी तक हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास हम लोगों ने किस तरीके से डिफरेंट फील्ड्स को बनाया। एक इनपुट टेक्स्ट बना लिया, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब हमारे पास जब हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तो अभी हम लोग सपोज एम्प्टी भी करते हैं तो एम्प्टी भी हो जाएगा।
देखें हमारे पास एम्प्टी फील्ड भी हो जाएंगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि फॉर्म्स कभी भी एम्प्टी सबमिट नहीं होने चाहिए। तो हम लोग कह देते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सा एट्रीब्यूट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जो कि है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसके साथ भी पेस्ट कर देता हूँ, ईमेल के साथ भी पेस्ट करता हूँ और पासवर्ड के साथ भी, जैसे ही सेव कर देता हूँ। तो अब देखिएगा मैं जैसे ही अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ, अब मैं देखें तो मुझे ऑटोमेटिकली ब्राउज़र कह रहा है कि इस फील्ड को आपको फिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ हैश वेट, अब मैं सबमिट करता हूँ, कहेगा अब इसको भी करो। ठीक है, अब मैं जैसे ही कहूँगा कहेगा ईमेल भी करो। फॉर एग्जांपल मैं ईमेल को यूँ करता हूँ, अब वो ये कहेगा कि भाई जो ईमेल है वो ईमेल टाइप आपने दी हुई। अब देखें ये फ़ायदा होता है आपका। अब उसने बता दिया कि भाई प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। उससे पता है कि भाई एक फॉर्मेट है, जैसे कि रेजिक्स होती है या रेगुलर एक्सप्रेशन होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ अपनी तरफ से बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई कर देता है। अब जिन लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में नहीं पता, तो वो हमारे पास वो इंशाल्लाह मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। आप लोग देख सकेंगे कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और हमें उनका क्या फ़ायदा है। तो अभी फिलहाल मैं सिंपली इस चीज़ को आप भूल जाएं कि हमारे पास क्या भला है, बस आप ये देखेंगे एक फॉर्मेट है। ठीक है, वैलिडेशन के लिए तो हम लोग एट द रेट डाला, वो कहेगा कि भाई एट द रेट के बाद भी तो कुछ होता है, वो भी तो डालो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, अब मैं जैसे ही ये लिखूंगा कुछ भी लिखूंगा अब वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब मैं पासवर्ड भी लिख देता हूँ कोई, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब वो मेरे पास सबमिट हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि मैंने जैसे ही पासवर्ड लिखा, ओहो ये तो हैकिंग होगी कि हमारा पासवर्ड भी शो हो रहा है, हालांकि मैंने लिखा हाइड करके था। तो ऐसी रिक्वेस्ट को हम लोग पोस्ट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने ये चीज़ देख ली, वो चीज़ें बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक लिंक सिंपल सा नीचे बना दिया है आपके पास, जिसके अंदर गेट और पोस्ट का डिफरेंस है। ये फाइल आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो ये लिंक ऑलरेडी आपके साथ बन चुके, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने पास देख लेंगे कि किस तरीके से ओपन होगा। ठीक होगा, अब हम लोग अपनी बाकी की फील्ड्स को भी देख लेते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। जस्ट लाइक हम लोगों ने रेडियो बटन्स देखे थे और हम लोगों ने मल्टीपल सिलेक्शन भी देखी। ठीक है, तो अभी हम उनको देखते हैं। अभी फिल वक्त हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर ये चीज़ ऐड अप कर लेते हैं कि हम लोग थोड़ी सी स्पेसेस को ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे पास विजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाए। फॉर्म्स हमारे पास चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिबल टॉपिक है तो हमारा थोड़ा सा ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा और हो सकता है कि ये वाला लेक्चर आपको इन पार्ट्स भी मिल जाए। ठीक है, ताकि हम लोग उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि हम लोगों ने सारी की सारी टाइप्स को डिस्कवर करना है। अच्छा, ये हमारे पास ये चीज़ होगी। अब हम चाहते हैं कि हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएं जिसके अंदर एक यूज़र मैसेज भी एंटर कर सके। तो वो किस तरीके से बनता है, सिंपली हम लोग टेक्स्ट एरिया लिखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट एरिया लिखा तो ऑटोमेटिकली इसने सब बना दिया टेक्स्ट एरिया। अब इसके अंदर इसको भी मुझे नेम देना पड़ेगा, जस्ट लाइक मैं कह रही हूँ कॉमेंट कर देता हूँ। आईडीज़ अभी मैं नहीं दे रहा, वैसे हम लोग आईडीज़ भी दे सकते हैं सबको। ये हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम एक्सेस करते हैं तो हम तब हेल्पफुल होती हैं। तो फिर वक्त अभी मैंने नहीं दी, अभी सिर्फ एफ नेम मीन्स के नेम मैंने दिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब टेक्स्ट एरिया के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स इसके अपने होते हैं, जस्ट लाइक कितने कॉलम्स आपको चाहिए और कितनी रोज़ आप इसमें अकोमोडेट करना चाहते हैं। जस्ट लाइक मैं अब 10 करूँगा तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि कॉलम्स हमारे पास वर्टिकली होते हैं, और रोज़ में 5 कर लेता हूँ तो इस तरीके से हो गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरीके के टेक्स्ट एरिया बन चुका है। ठीक है, तो अब एक और एट्रीब्यूट मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। वो क्या चीज़ है, आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स पे कि अगर कुछ ना लिखा हो तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई थोड़ा सा फेडेड किस्म का टेक्स्ट लिखा होता है। अब वो क्या चीज़ है, उसको कहते हैं प्लेस होल्डर। जिस तरीके से एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, अब देखें ये आ गया। इसी तरीके से मैं बहुत से एट्रीब्यूट्स और भी डाल सकता हूँ। मैं इसके अंदर डाल देता हूँ कि एंटर योर लास्ट नेम, इसको सेव करता हूँ। ईमेल की जगह मैं लिख सकता हूँ कि एंटर योर वैलिड ईमेल, इस तरह का मैंने एक लिख दिया। अब मैं पासवर्ड के अंदर भी लिखता हूँ। ठीक है, ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ये मैं खुद अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे फील्ड नहीं है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये हाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, ये बस हमें बताने के लिए कि यहाँ पे आपने क्या चीज़ किस तरीके से लिखनी है। और इसी तरीके से मैं इसके अंदर भी लिख देता हूँ
ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ चुका है। तो ये है मेरे पास अभी तक का। इसके अंदर मैंने टेक्स्ट एरिया भी बना लिया, सबमिट बटन भी बना लिया। इसको मैं फिर दोबारा से बी आर टैग दे देता हूँ, तो भाई नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ। तो ये मेरे पास बी आर, इसको भी मैं लेबल दे सकता हूँ। मैं जस्ट लाइक एक लेबल दे देता हूँ। लेबल मैं बता देता हूँ कि भाई कमेंट बॉक्स के नाम का मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स और उसके साथ उसका लेबल आ जाएगा। और ये फॉर, अब ये फॉर का मकसद क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये इसको एक्टिव होना चाहिए, इस पर क्लिक करूँ तो इसको एक्टिव होना चाहिए। वो कैसे होता है? अब इस केस में हम लोगों को आईडीज़ देनी ज़रूरी होती है। अब मैं जैसे बता देता हूँ, आईडी दे देता हूँ एफ नेम की। जैसे ही मैंने इसका नाम दिया, इसको भी इसका, ताकि मुझे आसानी रहे इस चीज़ को एक्सेस करने में, मैं भूल ना जाऊँ कि भाई मैंने कोई एक्स्ट्रा अलग चीज़ ना दे दी हो। क्योंकि आप देने को दे सकते हैं, आप देने को वो चीज़ दे सकते हैं। अब मैं जैसे सिंपली सेव करता हूँ और अभी आप देखिएगा लेबल के अंदर एक इसका एट्रीब्यूट होता है फॉर। अब फॉर मैं बताऊंगा कि ये लेबल किस के लिए है। तो किस के लिए है ये? इस आईडी के लिए। मतलब कि एल नेम लिख दूंगा, सिंपली कॉपी करूंगा, इसके अंदर भी ये सेम केस कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं एफ नेम कर देता हूँ, सिंपली सेव। अब देखिएगा जैसे ही मैं इस लेबल पे क्लिक करूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा तो ये एक्टिव। अगर मैं चाहूँ तो उल्टा भी कर सकता हूँ, लास्ट नेम पे करूँ तो फर्स्ट वाला एक्टिव। वो कैसे होगा? सिंपली आईडी स्वैप कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं एफ नेम कर दूंगा। अब देखिएगा, अब मैं जैसे एल नेम लास्ट नेम पे क्लिक करूंगा तो ऊपर वाला एक्टिव होगा, इस पे क्लिक करूंगा तो नीचे वाला एक्टिव होगा। ऐसे करिएगा मत यूज़र आपका पागल हो जाएगा किस तरीके से हमारे पास डाटा एंटर हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आईडीज़ भी देख ली, आईडीज़ किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। इसी तरीके से हम लोग साथ साथ बाकियों को भी आईडी दे देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों के लिए आसानी रहे। इसी फॉर्मेट को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। अभी हम लोग चूँकि थोड़ा सा स्लो स्लो जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इनपुट फील्ड्स हैं, पर हम वन बाय वन सबको देखेंगे, तो इसी वजह से, ठीक है। तो इसको भी मैं आईडी दे देता हूँ कमेंट की, और इसके लेबल भी बता देते हैं कि ये पासवर्ड के लिए है लेबल। थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। तो ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्म्स भी बन चुका है। अभी तक ये हम लोगों ने यही चीज़ें देखनी। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर रेडियो बटन और उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि नेक्स्ट इनपुट टाइप हमारी कौन सी है। तो ये हम बता देते हैं। अब इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हॉबीज़ को सिलेक्ट कर लिया, और मैं कहता हूँ योर हॉबी, के लिए भी मैं अब नेक्स्ट जो है हम लोग, अब नेक्स्ट इनपुट टाइप हमारे पास क्या हो जाएगी? सिंपली चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हम इसके साथ कोई एक लेबल दे सकते हैं कि भाई ये जो लेबल है इसके साथ कौन सा लेबल है। फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ लेबल दे दूंगा कि इसको पहले आईडी दे देता हूँ, लेबल फॉर, इसको मैं कह देता हूँ कि क्रिकेट भी दे देते हैं इसको, और इसको मैं कह देता हूँ कि भाई क्रिकेट के लिए, और यहाँ पे मैंने क्रिकेट। देखिएगा कि हमारे पास क्रिकेट का हो गया। सिंपली मैं इसी को क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है, नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास और भी आ जाएंगे। क्रिकेट स्टडी, पता नहीं कौन से लोग हैं जिनकी हॉबी स्टडीइंग है। उसके अलावा जो है हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास वेब सर्फिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके के हम लोगों ने कुछ दे दिए। तो अब मैंने इसको सिंपली, आईडी के अंदर स्पेस नहीं होती तो हम लोगों को स्पेस ही देनी चाहिए, इसको भी इस तरह कर देते हैं परफेक्ट। अब सिंपली सेव करते हैं, यहाँ से इसको भी स्टडिंग करना है। अच्छा, अब मैं जैसे इसे क्लिक करूँगा देखेंगे चेक होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चेक हो रहे हैं। अब ये वर्किंग नहीं कर रहा है, इसको भी वर्किंग में लाना है। तो हम लोग इसको, अब इसका यहाँ से हम लोग आईडी देना भूल गए थे, तो आईडी हम लोगों ने इसको स्टडिंग की ही देनी। अब देखिएगा, अब मैं दूंगा जैसे ही, तो ये वर्किंग हो रही है। अब जैसे हम लोगों ने चेक बॉक्सेस बनाए हैं, हम लोग इसी को अगर कॉपी पेस्ट करें सिंपली, और इसको थोड़ा सा बी आर टैग को भी थोड़ा सा क्लोन कर लेते हैं, तो हम लोग सिंपल इसको भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? हम लोग इसको कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, सिंपली हम लोगों ने क्या चेंज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे रेडियो करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएंगे? रेडियो बटन्स बन जाएंगे। तो जेंडर तो ये नहीं होता, तो मैं जेंडर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तकरीबन इनके दो जेंडर, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सिंपली मेल कर लेते हैं,
तो बंद कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम लोगों को जेंडर की आईडी भी चेंज कर दी। फिर कि अभी वर्किंग तो नहीं करेगा क्योंकि मैंने किसी चीज़ को आईडी तो दी भी नहीं है, तो अगर ना भी लिखूँ तो चल जाएगा। ठीक है, इसको भी और ऊपर वाले को भी अगर मैं ना भी लिखूँ तो चल जाएगा क्योंकि किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक दी भी नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं लेबल फॉर मेल कर दूँगा और लेबल फॉर फीमेल कर दूँगा और इसको भी सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास मेल और यहाँ पे हम लोग फीमेल। ठीक है, अब जैसे ही सेव करूँगा तो देखिएगा ये बल्कि डबल सेलेक्ट हो रहे हैं। इस चीज़ को भी हम लोगों को ओवरकम करना है क्योंकि ये अलग-अलग है। हम लोगों को इसको एक बनाना पड़ेगा कि भाई या इसमें से चूज़ करो तो या इसमें से चूज़ करो। और ये चीज़ आप नोटिस करें कि अगर मैं एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्ट तो हो गया, वो हट नहीं रहा। जैसे चेक बॉक्स तो हट जाता था ना, ये नहीं हटेगा। तो इसको किस तरीके से हम लोग ओवरकम करेंगे, चले आए उस चीज़ को देखते हैं। अगर हम लोग कोड को देखें तो हम लोगों ने एक छोटी सी मिस्टेक की है, वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे नेम नहीं दिया। नेम हम लोग इसको बता देते हैं कि भाई ये जेंडर है और इसको भी बता देते हैं कि ये भी जेंडर है, क्योंकि इस दफ़ा हम लोग अलग-अलग नहीं देंगे क्योंकि हम लोगों ने चॉइस करवानी है। तो अब हम लोग चेक करते हैं तो ये देखें परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर इसको अलग-अलग देते तो उसको यही लगता है कि शायद ये किसी अलग कैटेगरी में से है। हम लोगों ने सेम कैटेगरी बतानी है तो हम लोगों ने इसका नेम एक ही दे दिया है। ठीक है, और वैल्यू हम लोग इसकी दे देंगे, पीछे से इसकी हम लोग दे देंगे मेल है और ये फीमेल है। वैल्यू क्या चीज़ है? वैल्यू वो चीज़ होती है कि अब जाहिर सी बात है आपका ये चीज़ जो है ये चीज़ नहीं एज इट इज़ जाती, इसके पीछे बैक एंड पे कोई वैल्यू होती है। इसकी भी कोई वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू। अब इन टेक्स्ट फील्ड की तो वैल्यू वो होगी ना जो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू वो होगी जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों ने ब्राउज़र को बताना है कि भाई इस जब इस वाले पे क्लिक करें तो आप सर्वर पे कौन सी वैल्यू भेजनी है। तो हम लोग उसको पीछे से बताएंगे वैल्यू के टैग में कि भाई यहाँ पे वेब सर्फिंग आपने भेजनी है। तो हम लोगों को ये वैल्यू जो है हमें बाकियों के साथ भी देनी पड़ेगी जो कि हमारे चेक बॉक्सेस हैं। ठीक है, फिलहाल कभी मैं नहीं देता क्योंकि हम सर्वर पे सेंड तो नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग में आपको बताना मकसद था तो हम लोगों ने ये बता दिया कि ये मेल या फीमेल जाएगी। अभी जब हम लोग ऊपर सेंड करेंगे तो आपको इस चीज़ का फ़र्क भी पता चल जाएगा। अभी मैंने इसको भी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने वैल्यू दे दिया है, लेकिन अगर हम लोग वैल्यू नहीं देते तो मैं आपको फ़र्क समझाना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग देखें वैल्यू नहीं देते, सिंपली सेव करते हैं। ये चेक बॉक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ और जब भी मैं डाटा सेंड करूँगा तो आप देखिएगा अभी मैं सेव कर दी है, डाटा अपलोडेड है, इसको मैं एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ और अब मैं सिंपली यहाँ पे डाटा दूंगा। ठीक है, अब मैं सिंपली को ये भी सिलेक्ट करता हूँ, मीन्स के ये और ये ऑन कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेल और यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट लिख दिया। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो मेरे देखें फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, मेरा ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया और जैसे ही मैं हॉबी पे आऊँगा तो ये ऑन लिखा हुआ है, हॉबी ऑन, हॉबी ऑन। अब हमें कैसे पता चलेगा जब हम लोग सर्वर को भेजेंगे कि भाई जो हमने क्लिक किया है तो ये वैल्यू जानी चाहिए, उसको तो ऑन और ऑफ जा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को फिर वैल्यू देनी पड़ती है। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ। इसकी वैल्यू मैं जैसे ही दूंगा और मैं यहाँ पे बताऊंगा क्रिकेट है या मैं कहता हूँ प्ले क्रिकेट और इसको मैं कह देता हूँ स्टडीइंग का कर देते हैं एज इट इज़ ही जिस तरीके से है। उसके अलावा वैल्यू जो है हम लोग वो भी दे देते हैं कि टू सर्फ इंटरनेट या कोई भी दे सकते हैं जो भी हम लोग चाहें। ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं इसको भेजता हूँ। ये फॉर्मेट आपने देख लिया ऑन ऑन वाला। अब मैं दोबारा से भेजता हूँ। ठीक है, ABC ये दफ़ा मैं वेब सर्फिंग और क्रिकेट करूँगा मेल और ABC इस पर भी सबमिट करूँगा। तो अब देखिएगा, अब देखिए फर्स्ट नेम एज इट इज़ आया, ईमेल आई, पासवर्ड आया। हॉबी भी जैसे ही करूँगा तो क्या आ रहा है, प्ले क्रिकेट। हॉबी क्या आ रहा है, टू सर्फ इंटरनेट। ठीक है, तो मतलब कि वैल्यू का ये मकसद होता है कि जो वैल्यू हम लोगों ने बैक एंड पे भेजनी होती है। तो ये हमारे पास इस चीज़ का ये फ़ायदा होता है वैल्यू के टैग का। ठीक है, वैल्यू मोस्टली हम लोगों को ऐसे सिनेरियोज में देनी पड़ती है जैसे जेंडर और हॉबीज़। ठीक है, तो ये देखें अब जेंडर मैंने जैसे किया था तो मेल, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी हुई थी। मैं ना करता तो इसने भी फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे मैं मेल और फीमेल दिया हुआ था, वैल्यू अगर ना देता तो इसने भी ऑन और ऑफ वाली कहानी कर देनी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से रेडियो बटन काम करते हैं। अब देखते हैं कि हम लोगों ने ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरीके से बनाना है। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस तरीके से करते हैं कि
एक थोड़ी सी स्पेसेस उधार ले लेते हैं, स्पेसेस ले ली। अब यहाँ पे हम लोग एक नया लेबल बनाएंगे। लेबल हम लोग लिख देते हैं और तो साथ ही आ गया। तो चले लेबल हम लोग बना लेते हैं कि कंट्री, ठीक है, सिंपली ये बना लिया। अब हम लोगों को जब हम लोगों ने सेलेक्ट बॉक्स बनाना होता है, जब वो सेलेक्ट करके दे हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोगों को जिस तरह टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट एरिया, तो हमें इनपुट नहीं लिखना पड़ता, हमें क्या लिखना पड़ता है, सेलेक्ट। जैसे ही देखिए मैं सेलेक्ट का टैग बनाऊंगा तो ये आ गया मेरे पास। सेलेक्ट के अंदर मैंने अब क्या चीज़ें लिखनी है, सेलेक्ट के अंदर जो है मैंने बताने हैं इसके ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस बताने हैं। तो मैं ऑप्शन भी वैसे लिख देता हूँ। अब वैल्यू तो आपको जैसे पता चल गया होगा ऊपर वैल्यू का क्या काम है। वैल्यू का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑप्शन सेलेक्ट हो तो सर्वर में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए। तो मैं पूरा नाम बजाय लिखने के मैं छोटा का जो है शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान का पीके, ईरान का आईआर कर लेते हैं, इराक का आईक्यू कर लेते हैं, उसके बाद इंडिया का आईएन, चाइना का सीएच और बांग्लादेश का बीए कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको सिंपली यहाँ पे कर दिया और मैं यहाँ पे अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही सेव करूँगा तो ये मेरे पास आ जाए, ठीक है। कोई भी सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास वो कंट्री सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ केसेस इस तरीके के होते हैं कि मैं मल्टीपल भी चॉइस करवाना चाहूँ। तो मल्टीपल मैं चॉइस करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस करवाने के लिए मैं इसको कर लेता हूँ, इसको मैं कंट्री दे देता हूँ, कॉपी करेंगे यहाँ पे भी इसको और दे देता हूँ और कंट्री, ठीक है। तो ये मेरे पास इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये वर्किंग कर रहा है इसके साथ। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो है कोई ये सिलेक्टेड है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इराक सिलेक्टेड है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा सेलेक्टेड। सिंपली यहाँ पे मैं सेलेक्टेड करूँगा तो अब देखिएगा जैसे ही मैं पाकिस्तान था ना पहले, तो अब सेलेक्टेड क्या हो गया, इराक हो गया बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं शो करवाना चाहता हूँ। तो ये सेलेक्टेड के साथ मैं चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि हम लोग मल्टीपल चीज़ें अगर सेलेक्ट करना चाहें इसी लिस्ट में से तो कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोगों को इसके आगे मल्टी डालना पड़ेगा और कितने हम लोग चॉइस करवाना चाह रहे हैं साइज़ को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, जस्ट लाइक 2 कर लेते हैं, सेव। तो अब देखें, अब मेरे पास साइज़ से मुराद कि अब ये चीज़ मेरे पास एक टाइम पे 2 शो हो रही हैं, ठीक है। एक टाइम पे मुझे अभी 2 शो हो रही हैं, मैं 3 भी कर सकता हूँ, एक टाइम पे 3। लेकिन इस मल्टीपल से क्या होगा कि अब मैंने जैसे ये कंट्रोल का बटन दबाया हुआ है, वैसे तो जब मैं एक सेलेक्ट करता था तो एक होता था, ठीक है। तो अब मैं कंट्रोल दबा के एक से ज़्यादा को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एक से ज़्यादा सेलेक्ट करके मैं सबमिट कर सकता हूँ। सिंपली मैं इसको सेव करता हूँ और देख लेता हूँ कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो देखते हैं आखिर में होगा ये। तो किधर गया किधर गया किधर गया, हमारे पास कंट्री आई गेस सेव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने कंट्री की जो है वैल्यू नेम नहीं दिया था इसको, जी नेम नहीं दिया था। नेम हम लोगों को देना चाहिए था जो कि हम लोगों ने नहीं दिया, तो इस वजह से इशू आया। तो चलिए नेम इसको दे देते हैं, नेम हम लोग जल्दी से दे देते हैं, कंट्री ही दे देते हैं इसको। और साइज़ को अभी हम लोग 1 ही कर देते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही सेलेक्ट करेगा। लेकिन चूँकि अभी हम लोगों ने मल्टीपल वाली थोड़ी सी की हुई है तो हम लोग बाकियों को भी देखना है तो हम 3 कर देते हैं। तो मेरे पास सामने 3 ये शो हो रहा है, मैं इन तीनों को ही सेलेक्ट करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल बटन और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तीनों को। मैं अपना डाटा डाल लेता हूँ कि हैश बिट #gmail.com, पासवर्ड दे देते हैं बिट 123 और सेलेक्ट कर लेते हैं कोई एक और ABC कर दिया। अब मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो आप देखिएगा, अब मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो मेरे पास कंट्री की वैल्यू क्या आ रही है, एक पीके भी आ रही, एक आईआर और एक आईक्यू जो मैंने सेलेक्ट किए थे, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से एक सेलेक्ट बॉक्स बना दी। मल्टीपल भी सेलेक्ट बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको मल्टीपल बनाया तो मैं सिंगल बना देता हूँ, ठीक है। और साइज 1 ही कर देता हूँ। अगर नहीं लिखूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ही सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था ड्रॉप डाउन मेन्यू था जिसके थ्रू हम लोगों ने सेलेक्ट किया है कोई भी ऑप्शन। अब हम लोग थोड़ा सा इस सेलेक्ट का एडवांस वर्जन देखते हैं। एडवांस वर्जन किस तरीके से देखते हैं कि मैं आपको अगर सपोज़ कहूँ कि एक सेलेक्ट मैंने करना है, अब इस दफ़ा जो मैंने सिलेक्शन करनी है ना वो कैटेगरीज के हिसाब से करनी है। मैं इसको नेम दे देता हूँ, व्हीकल का दे देता हूँ, ठीक है, व्हीकल का दे देते हैं।
ठीक है। और इसके अंदर अब पहले तो मेरे पास ऑप्शंस थे, अब मैं ऑप्शंस को भी ग्रुप में कर रहा हूँ। तो मैं इसको कैसे करूँगा, ऑप्ट ग्रुप बना लिया। अब इसके अंदर मैं ऑप्शंस बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपली ऑप्शन दे देता हूँ कि एक मैं बना लेता हूँ कि एक मैं लेबल बना लेता हूँ कि होंडा, ठीक है। अब इसके अंदर और सेकंड में बना लेता हूँ ऑफ ग्रुप टोयोटा का, ठीक है। अब इसको लेबल मैं दे रहा हूँ, लेबल इसलिए दे रहा हूँ कि जो शो करवाना है जिस चीज़ का मैं ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक कर लेता हूँ टोयोटा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने दे दी। अब मैं इसके अंदर होंडा के अंदर जो भी वैल्यू दूंगा मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल होंडा 80-70 कर दी, थोड़े कम से जाएंगे ना, 15 कर दिया, फिर 150 कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ी सी सिलेक्शन कर ली और इसको होंडा 22 कर लेते हैं, ठीक है। और अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर सेव कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है टोयोटा के लिए हम लोगों को ऐसी बात है कार्स का ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्सएलआई कर लेते हैं, उसके अलावा एक्सएलआई कर लेते हैं, सिमिलरली यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के हम लोग डिफरेंट बना सकते हैं। अब हम लोगों को इनको वैल्यू देनी पड़ेगी। आपको पता है हम वैल्यू क्यों देते हैं, और ये आपको इस तरीके से शो इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने बी आर टैग नहीं दिया। बी आर टैग दे के ज़रा इसको नेक्स्ट लाइन पर ले आते हैं और यहाँ पे लेबल भी बता देते हैं कि व्हीकल। तो मैं कह देता हूँ कि चूज व्हीकल। तो इसको जैसे ही हम लोग सेव करेंगे तो देखिएगा अब मेरे पास क्या हो रहा है। अब मेरे पास डिवीजन्स आ गए। देखिए ये सिलेक्ट नहीं हो गए लेकिन ये कैटेगरीज है, मैं इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं इसके अंदर प्रोविंसेस के हिसाब से भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं प्रोविंस अभी वैसे ही लिखने देता हूँ, खाली मैं नीचे से चेंजेस करता हूँ। मैं लेबल चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ पंजाब, अब ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको जैसे ही देखूंगा, देखिए पंजाब के मेरे पास सिटीज़ आ गए, उसके बाद सिंध के आ गए। तो मैं इस तरीके से डिवीजन्स को बना सकता हूँ। तो ये मेरे पास ऑर्ग ग्रुप का फ़ायदा ये होता है, ठीक है। तो जब भी मैं सबमिट करूँगा तो इनमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट वर्जन था हमारे पास ऑप्शंस और सेलेक्ट करने का। अब जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग डाटा लिस्ट अब बनाते हैं। अब डाटा लिस्ट जो है वो भी हमारे पास किस तरह की चीज़ है, हम लोग कह सकते हैं कि वो एक तरह का सेलेक्ट बॉक्स ही है, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल है। वो कॉम्बिनेशन है हमारे पास इनपुट बॉक्स का और सेलेक्ट बॉक्स का। अब वो कैसे है चलिए देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक लेबल बना दिया और मैं लेबल में लिख देता हूँ कि कार, सिंपली मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं सिंपली डाटा लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है। डाटा लिस्ट में जैसे ही बनाऊँगा तो आप देखिएगा मैं डाटा लिस्ट बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से इनक्लोज कर देता हूँ। अब ये मेरे पास आ गया, इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं डाटा लिस्ट के अंदर मेरे पास जैसे सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस थे तो इसके अंदर भी ऑप्शंस होंगे, तो मैं इसके अंदर भी कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने सेव कर दी। तो अभी आप कहेंगे कि मुझे ये चीज़ शो क्यों नहीं हो रही। तो हम लोग इस चीज़ को भी देखते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। अब ये तो हम लोगों ने बना ली, ठीक है। हम लोगों ने एक डाटा लिस्ट बना ली जिसके अंदर ये हम लोगों ने ऑप्शन दे दिए। लेकिन अब हम लोगों को एक इनपुट टाइप बनानी पड़ेगी, एक इनपुट फील्ड बनानी पड़ेगी। अब उसको हम लोग जो होगी उसको हम लोग टाइप नहीं, हम लोग बल्कि लिस्ट देंगे। लिस्ट देंगे। अब लिस्ट तो हम लोगों ने बता दिया कि भाई बना तो लिए, लेकिन इसकी कोई आईडी भी तो होगी। तो हम लोगों को डाटा लिस्ट की आईडी देनी पड़ेगी और हम इसको कार्ड्स का दे देते हैं आईडी। और इसको मैं जैसे ही यहाँ पर अभी देखिए अभी कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं सपोज BMW लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, तो कुछ भी शो नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे कार्ड्स को कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, अब देखिएगा अब मैं जैसे ही मेरे पास ड्रॉप डाउन आ गया, ये सारी की सारी मेरे पास वो चीज़ें आ चुकी हैं। लिस्ट पूरी की पूरी मुझे सजेस्ट कर रहा है। अगर मैं इसमें खाली बी लिखूँगा तो बी वाली मुझे चीज़ें देगा। तो BMW आ गया। तो ये मेरे पास एक फ़ायदेमंद भी चीज़ है और इसका यूज़ केस आपको
आ सकता है, फेस हो सकता है कि भाई मुझे सजेस्ट भी करे साथ साथ कि जो मैं लिख रहा हूँ और मेरी लिस्ट में वो चीज़ मौजूद है कि नहीं। अगर ये आपकी लिस्ट में मौजूद है तो उसको इजीली सर्चेबल बनाने के लिए हम लोग डाटा लिस्ट और इनपुट का यूज़ करते हैं, और इस दफ़ा हम लोग टाइप नहीं लिस्ट देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा नेक्स्ट फीचर था हमारे पास, सही है। तो अभी हम लोग जो है अगर चाहें तो आपने देखा होगा बहुत से फॉर्म्स के अंदर आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि भाई आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करें या कोई वीडियो अपलोड करें, तो इस तरीके के भी आपके आप देखते होंगे फॉर्म्स के अंदर। तो अब उनको किस तरीके से बनाया जाता है, हम लोग किस तरीके से कहते हैं कि अपलोड योर फाइल, ये सिंपली अपलोड फाइल कर देते हैं और इसके आगे हम लोग बता देंगे कि अब इनपुट टाइप हमारी क्या होगी। अब इनपुट टाइप हमारी फाइल होगी, ठीक है। अब इस दफ़ा हम लोग फाइल करेंगे, जैसे फाइल करेंगे देखें सामने खुद ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आगे कि चूज़ फाइल। अब चूज़ फाइल तो हम लोगों ने कर ली, तो अब हम लोगों ने बताना है कि भाई कौन सी फाइल एक्सेप्ट करनी है। हो सकता है पता नहीं कौन सी फाइल हमें उठा के दे दे जिसको हमने स्टोर करना है, लेकिन आपने देखा होगा इमेजेस के लिए इमेज का ही होता है, वीडियोस के लिए वीडियोस का होता है। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि भैया आपने सिर्फ और सिर्फ वीडियोस एक्सेप्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, वीडियो करके स्लैश कर दूंगा, सिंपली सेव कर दिया। अब मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अभी हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, हम लोग में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये अब सिलेक्ट हो गया, लेकिन ये इसको एक्सेप्ट कौन सी करेगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को ही करेगा। तो हम लोग उस चीज़ को भी इसको लिमिट कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। अभी जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सेप्ट वीडियो किया, तो वीडियो के आगे अगर हम लोग डायरेक्ट डालेंगे तो इसका मतलब सारी की सारी वीडियोस जितनी भी फॉर्मेट्स आपने देखे होंगे, डॉट एम पी फोर होगा। मैं थोड़ा सा कमेंट के अंदर ये लिख भी देता हूँ कि हमारे पास वीडियो फॉर्मेट्स होते हैं आपके सामने, जस्ट लाइक एम पी फोर होगा, एम ओ वी होगा या एम पेग होगा। तो ये डिफरेंट हमारे पास आप देखेंगे इस तरीके से 3 GB। तो ये इस तरीके के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। हम लोग अगर उनमें से कोई स्पेसिफिक करवाना चाहते हैं तो हम तब भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट हटा के सिर्फ एम पी फोर कर देता हूँ, वीडियो स्लैश एम ओ वी, फिर मैं कॉमा डाल के वीडियो स्लैश 3 GB। तो मतलब कि मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट करवा दिया और कॉमा के साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही सेव करूँगा तो ये देखें अब वो कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है, एम पी फोर। तो ये चीज़ें पहले ऑल फाइल्स पे था, अब वो कस्टम पे आ गया, अब वो सिर्फ और सिर्फ एम पी फोर ही एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली मैं कहता हूँ इसके साथ साथ जो है वो इमेज भी एक्सेप्ट करे। अब इमेज एक्सेप्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे इसको चेंज कर दूँगा, इमेज स्लैश पी एन जी, मतलब कि पी एन जी की इमेज उठाओ, स्लैश जे पी जी, जे पी जी की इमेज उठाओ। तो अब मैं देखिएगा, अब मैं जैसे इस पे जाऊँगा तो ये देखें अब वो कह रहा है पी एन जी की इमेज भी एक्सेप्टेबल है। अब हम नेक्स्ट अपने एलिमेंट को देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि जैसे हमारे पास ये सबमिट है तो हम लोग एक हमने देखा कि रीसेट का भी एक मौजूद है। अब मैं जैसे ही रीसेट है तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्शन भी कर लेता हूँ। मैं जैसे ही रीसेट का बटन दबाऊंगा तो आप देखें ये सब का सब ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ये सब का सब ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। तो ये हमारे पास रीसेट के बटन का काम है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हम लोग देखें, ये तो देखें सिंपल सा फॉर्म है, इसको कोई बॉर्डर नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई इसके इर्द गिर्द पता तो लगे जो फॉर्म बना रहे हैं, क्योंकि एक पेज पे आपने देखा होगा मल्टीपल फॉर्म्स भी होते हैं। तो आप कहें कि यार ये जो फॉर्म्स बना रहे हैं तो उसको क्या चीज़ किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम लोग उसके लिए फील्ड सेट बनाते हैं। फील्ड सेट हम लोगों ने बना के इसको आखिर में जैसे ही मैं जिधर फॉर्म एंड हो रहा है इसको क्लोज करूँगा तो ये देखें इर्द गिर्द आपका ये बाउंड्री बन चुकी है। और अगर आप फेमिलियर हो फेसबुक के या और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स है, मेरे जहन में इजी फेसबुक ही था, तो उसके यहाँ पे एक चीज़ आई हुई होती है, वो एक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है इसके बीच में ताकि पता चलता है कि जो फॉर्म है किस चीज़ का है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेजेंड। तो फील्ड सेट के साथ ही मैं अगर सपोज लेजेंड को एंटर करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सपोज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आप देखिएगा ये अब ये फॉर्म बन चुका है और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये उस चीज़ का फॉर्म है। बाकी स्टाइलिंग हम इसकी सी एस एस में भी कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त अभी हम लोगों की जो ज़रूरत थी वो यही थी कि हम लोग देख सकें कि किस तरीके से हम लोगों ने ये फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी तक के जो बेसिक एच टी एम एल के फॉर्म्स के एलिमेंट्स थे ये वो हैं। अब हमारे पास एच टी एम एल जो है बहुत सारे
नए एलिमेंट्स भी उसने इंट्रोड्यूस करवाए HTML5 ने। जस्ट लाइक हम लोग अगर इसके ऊपर वैसे ही मैं सिंपली अगर आप देखिएगा मैं लास्ट में जाता हूँ और मैं सिंपली सबमिट से पहले ही थोड़ा सा BR टैग लगा लेते हैं, और अब इसके अंदर एक और BR टैग लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं सिंपली अगर इससे पहले भी आप देखिएगा जैसे ही इनपुट लिखूंगा तो ये देखिए इनपुट की कितनी टाइप्स आ रही हैं। इनपुट का बटन बन सकता है, चैट बॉक्स है, कलर पिकर है, डेट टाइम है, फाइल है, उसके बाद हिडन भी एक होता है, ये भी बड़े काम की चीज़ है। फिर इमेज, मंथ, नंबर, तो ये बहुत सारे जो हैं हमें नए भी अलाउ इसने कर दिए। जैसे कि मैं वीक को एंटर करता हूँ और मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए अब मेरे पास एक छोटा सा कैलेंडर आ चुका है। अब मैं यहाँ से कोई भी कैलेंडर एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो ये देखिए ये से बताया कि वीक 4 है, वीक 1 है, 2 है, 3 है। तो ये सारे के सारे मेरे पास एक मंथ के वीक्स यहाँ से सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं इसी तरीके से चाहूँ, अगर मैं इसी चीज़ को चाहूँ मैं यहाँ से डेट टाइम भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब वो डेट और टाइम दोनों एक्सेप्ट करेगा। डेट जो है आपकी फॉर एग्जांपल 20, और इसको मैं अगर सपोज 2001 उसके बाद जो है 2023 में नंबर भी दे सकता हूँ और टाइम भी दे सकता हूँ। तो किस तरीके से हम लोग इसको करा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर डेट करूँ सिंपल, तो आप देखिएगा सेव करता हूँ तो अब मैं सिंपली यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं सिंपली इसको टाइम कर देता हूँ तो देखिएगा मेरे पास क्लॉक आ गई, मैं टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये थे हमारे HTML5 के फॉर्म और उसके अंदर जितने भी हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़े, यही सारे हम लोगों को आगे काम आएंगे और हम लोग इन चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे। आई नो कि ये थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड हो चुकी है, लेकिन ये सारे के सारे टैग्स पढ़ना हम लोगों को बहुत ज़रूरी थे। और अगर आप अपने पास ये देखना चाहते हैं गेट वर्सेस पोस्ट का, तो ये मैंने लिंक दे दिया है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे उस वेबसाइट पे, और आप सिंपली वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग मेन डिफरेंस हमारे पास क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।